कि जीवन में जब भी कोई उलझन आए परमात्मा को बीच में डाल दो, तुम्हारी उलझन सुलझ जाएगी और फिर परमात्मा सबसे निर्लेप न्यारा ही रहेगा, वो मिक्स नहीं हो जाएगा। जिस तरह ब्रह्मज्ञानी ने अपना ऊँट डाल दिया, बंटवारा कर दिया, फिर उसका ऊँट उसके पास ही बच गया, उसी तरह संसार के कार्य भी हो जाएंगे और भगवान फिर अलग असंग रहेगा। ये दृष्टांत ज़्यादातर सब लोगों ने सुना हुआ है। इसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति था, उसके 3 बेटे थे। तब उसने अपनी एक वसीयत लिखी। अक्सर लोग अपनी वसीयत लिखते हैं अपने परिवार में उनका बंटवारा करने के लिए। तो उसके पास भी जो कुछ संपत्ति थी तो उसने उसमें वसीयत में उसने तीनों बेटों के लिए लिखा। अब जब उसका शरीर शांत हो गया, देहांत हुआ उस व्यक्ति का, तो उसकी वसीयत निकाल के पढ़ी गई। अब वहाँ पे उनके पास में ऊँट थे, जैसे गाय भैंस होती हैं, घोड़े होते हैं, जहाँ ऊँट पाले जाते हैं, ऊँटों से काम होता है, तो वहाँ पे उनके पास ऊँट होते हैं। तो उसने अपने ऊँटों का बंटवारा लिखा था। तो थे उसके पास 19 ऊँट। अब 19 ऊँट थे उनके पास में। तो उसने अपने बंटवारे में वसीयत में लिखा था कि मेरे पास जो ऊँट हैं उनका आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को दे दिया जाए। जितने ऊँट हैं उसके आधे बड़े बेटे को दे दिए जाए, और जितने ऊँट हैं उसका चौथाई हिस्सा जो है दूसरे बेटे को मिल जाए, और जितने ऊँट हैं उसका 5वां हिस्सा वो तीसरे बेटे को मिले। इस तरह से उसने बंटवारा किया। अब पढ़ के वसीयत सब चक्कर में पड़ गए कि 19 ऊँट हैं, अब इनका आधा आधा कैसे करेंगे। जीवित हैं वो तो 20 होते तो आधा आधा 10-10 हो जाता। अब ऐसे 9.5 कैसे करा जाएगा, काट के थोड़ी कर सकते। तो बोले पता नहीं, पिता की अंत में बुद्धि ऐसी भ्रमित हो गई, चल गई, सही नहीं लिखा। बड़े परेशान से बैठे थे। तभी वहाँ पे एक ब्रह्मज्ञानी आ रहा था अपने ऊँट पे चढ़ के, कि रेगिस्तानी इलाका होता है तो वहाँ ऊँट ही चलते हैं और वही सवारी करते हैं। तो एक ज्ञानी भी आ रहा था, ऊँट पे सवारी करता हुआ, उसका अपना ऊँट था। तो उसने देखा कि बड़े परेशान से सब लोग बैठे हैं, पूछा, उतर के वो भी आया, पूछा क्या बात है, तुम लोग इतने दिक्कत में क्यों हो, परेशान क्यों हो। सारी बात बताई। तो ज्ञानियों के पास तो युक्तियाँ होती हैं, वो समझ गया कि इसमें क्या करना है। तो उसने कहा बात तो ठीक है, समस्या तो है, 19 ऊँट का आधा कैसे करेंगे, 9.5 तो हो नहीं सकते ऊँट। तो मेरे पास एक ऊँट है मेरा, ये तुम ले लो, मैं अपनी ओर से तुम्हें दे देता हूँ, तो तुम्हारे पास 20 हो जाएंगे। तो 20 में तो बंटवारा आसानी से हो जाएगा। लड़के बड़े खुश हो गए कि ये अपना ऊँट हमें एक दे रहा है, आप ले लो, कर लो बंटवारा। तो उसने दे दिया ऊँट अपना बता रहा, और 20, अब 20 हो गए। अब 20 में से आधा हिस्सा मिलना चाहिए बड़े लड़के को, तो 10 उसको दे दिए गए बड़े लड़के को। मतलब इसमें चौथाई हिस्सा जो है वो बीच के लड़के को मिलेगा। अब 20 ऊँट का चौथाई कितना होगा, 5 होगा, 5 चौक 20 होते, तो 5 ऊँट जो थे वो बीच वाले लड़के को दे दिए गए, और 5वां हिस्सा तीसरे को मिलना था। अब 20 का 5वां हिस्सा कितना आएगा, 5 चौक 20 होता है, तो 4 आएंगे। तो 4 ऊँट जो थे तीसरे लड़के को मिल गए। तो क्या हुआ, सबसे बड़े लड़के को 10 ऊँट मिले, बीच वाले को 5 मिले, तीसरे वाले को 4 मिले। तो एक टोटल मिला के कितने हो गए, तो 19 हो गए। ब्रह्मज्ञानी का ऊँट अलग खड़ा, बच गए, बंटवारा करने के लिए मिल गया था, फिर देखो तो वो बच गया। तो उसने कहा देखो तुम्हारा बंटवारा हो गया, अब ये जो बचा हुआ एक ऊँट है ये तो मेरा है, तो ये मैं अपना लेके जा रहा हूँ। तो बोले हाँ ये तो आप ही का ही है ये ऊँट जो है, तो इस पे किसी कोई और अपना दावा थोड़ी जमा सकता था, तो वो तो ब्रह्मज्ञानी का ही था। बोला ठीक बात है, तुम्हारा बंटवारा भी ठीक हो गया,
और मेरा ऊँट भी मुझे वापस मिल गया। अलग है वो तो मैं जा रहा हूँ। वो अपने ऊँट पे चढ़ के चला गया ज्ञानी। ये लोग भी खुश, इनका बंटवारा सही सही हो गया। तो इसका सिद्धांत बहुत अच्छा है कि जैसे उलझन आई उन लड़कों को कि अब क्या करें, तो हर एक के जीवन में उलझनें आती हैं। तो उसमें जैसे ज्ञानी ने अपना 20वां ऊँट मिला दिया, तो हमको भी भगवान को बीच में डाल देना चाहिए। जैसे उसने अपने ऊँट को बीच में डाल दिया ना, ऐसे हमें भगवान को बीच में डाल देना चाहिए। तो जब भगवान जहाँ बीच में हो जाते हैं तो वहाँ पे हमारी उलझन सुलझ जाती है और भगवान हमारी सारी समस्या का समाधान भी कर देते हैं। कहा जाता है जब तुझसे न सुलझें तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे वो बंदे। भगवान के इंसाफ पे छोड़ दो। जब तुमसे तुम्हारी उलझनें नहीं सुलझ रही हैं तो भगवान तुम्हारी मुश्किल खुद ही आसान करेंगे। वो खुद ही तेरी मुश्किल आसान करेगा। जो तू नहीं कर पाया भगवान करेगा। अब वो बंटवारा वो तो नहीं कर पा रहे थे ना, भगवान बीच में जब पढ़ेंगे तो आपका भी ऐसे ही सुलझान हो जाएगी, सारी उलझन सुलझ जाएगी। लोग क्या करते हैं, भगवान को बीच में नहीं डालते, वो अपना मन बुद्धि लगाते रहते हैं, लोगों को बीच में डालेंगे, कहीं कुछ करेंगे, तो उसके बाद उनका नेट रिज़ल्ट क्या होता है, परेशानी वाला ही होता है। खुद बीच में डालेंगे, भगवान को नहीं डालेंगे, अपने को खुद को बीच में डालेंगे, तो उनकी समस्या तो ज्यों की त्यों बनी रहती है। अगर हम अपने मन में सुख शांति चाहते हैं और समस्याओं का समाधान भी चाहते हैं, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ो। परमात्मा न्याय करते हैं, वो इंसाफ करते हैं। जो हो रहा है वो न्याय के अनुसार ही हो रहा है, अन्याय कुछ नहीं है। अब जज अगर किसी को पनिशमेंट दे रहा है तो न्याय के अनुसार ही दे रहा है। यहाँ का जज कोई पार्शियलिटी बाय चांस कर सकता हो, लेकिन भगवान तो पार्शियलिटी कभी नहीं करते। ना रिश्वत से काम चलता है, ना सिफारिश से काम चलता है भगवान के न्याय में। तो वो तो ज्यों का त्यों पूरा का पूरा इंसाफ होता है। तो जो हो रहा है, अगर पनिशमेंट भी मिलता हुआ दिखता है, नुकसान भी होता हुआ दिखता है, बोलो न्याय हो रहा है, खुश रहो इस बात। ज्ञानी मतलब खुश, ज्ञानी मतलब दुखी नहीं। अगर आप दुखी हो, परेशान हो, उलझन में हो, तो आप ब्रह्म ज्ञानी हो नहीं। अभी ब्रह्म ज्ञान केवल सुना है, उसको अपने जीवन में उतारा नहीं है। अगर ब्रह्म ज्ञानी होते तो उलझते नहीं, दुखी नहीं होते। कहा जाता है जैसे मिश्री कड़वी नहीं हो सकती, वो मीठी होगी, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी दुखी नहीं हो सकता, वो सुखी ही होगा, खुश होगा। अगर हम किसी को दुखी देखें तो इसका मतलब वो सांसारिक जीव है, ज्ञानवान नहीं। ज्ञानवान हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है, वो हमेशा आनंद में रहता है, वो हमेशा भगवान के न्याय को देखता है, वो कभी अन्याय को नहीं देखता और अपना मन बुद्धि चलाता नहीं। अपने को भगवान को सौंप के वो निश्चिंत रहता है। मेरा कुछ हो तो मैं उसमें उलझूँ, मेरा कुछ हो तो मैं उसको सुलझाने की कोशिश करूँ, है ही भगवान का और भगवान ही कर रहे हैं। अंदर में ये विचार रखता है ज्ञानी और वो शांत रहता है। उसके द्वारा कार्य होता हुआ दिखता भी है तो भी सोचता है कि भगवान ही मेरे द्वारा करा है और ये मैं अपना कार्य नहीं करता, ये मैं उन्हीं का कार्य करता हूँ और उनकी प्रसन्नता के लिए करता हूँ। जैसे गुरु नानक देव ने बोला लहणा को कि थल्ला बनाओ, चबूतरा बनाओ, उसने बनाया, जब बन के तैयार हुआ कहते मिटाओ, तोड़ दो इसको। तोड़ दिया, फिर कहा अच्छा फिर थल्ला बनाओ, फिर बन गया, फिर थल्ला मिटाओ। सवेरे से लेकर शाम तक बार बार यही कहते रहे। वो बनाता रहा, मिटाता रहा, फिर बनाए, फिर मिटा। 3-4 बार जब ऐसा हो गया, किसी और शिष्य ने कहा कि तुम उलझ नहीं रहे हो, क्यों कह रहे हैं, पूछ तो लो कि क्या कमी है, बनाने के लिए कहते हैं फिर मिटाने को कहते हैं। तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने कहा मेरा ये सब काम नहीं है, मेरा काम तो गुरु की आज्ञा मानना है। मैंने अपनी ओर से बिल्कुल अच्छा बनाया, बिल्कुल ठीक बनाया, लेकिन उन्होंने कहा इसको मिटा दो, तो मैंने मिटा दिया। अगर उनको कोई कमी दिखती तो बता देते भी ऐसा बनाए, ऐसा बनाओ, वैसा बनाओ। उन्होंने नहीं बताई कोई कमी और मेरी दृष्टि में भी इसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन मिटाने के लिए कहा तो मिटा दिया, फिर बना दिया। तो मेरा तो काम सेवा करना है और आज्ञा मानना है।
तो मेरी तो सेवा हो रही है, बनाने में भी वचन मानने की सेवा हो रही है, मिटाने में भी वचन मानने की सेवा हो रही है, तो मैं तो सेवा में प्रसन्न हूँ। तो ज्ञानी ऐसे प्रसन्न रहता है, कुछ बने बिगड़े जो हो वो अपने आप को शांत रखता है। तो हमें हर कार्य में भगवान को बीच में आगे रखना है। संसार के कार्य हो भी जाएंगे और भगवान फिर अलग असंग भी हो जाएंगे। जब आप भगवान को बीच में डालोगे तो आपके संसार के कार्य भी पूरे हो जाएंगे और भगवान भी अलग, जैसे वो ऊँट अलग था। जबकि हर कार्य होता भी भगवान की सत्ता से है, तो फिर हम अहंकार क्यों करते हैं कि मैंने किया? होता तो भगवान की मर्ज़ी से ही है, उसके बावजूद हम अहंकार करते मैंने किया या उसने किया। लोग भगवान ही करने वाले हैं, भगवान ही कर रहे हैं। अहंकार से अपने को बचाओ। सबको बनाने वाला भगवान है। भगवान पर अपनी जिम्मेदारी सौंप देने से कार्य और अच्छा होता है। आखिर भगवान करता है ना, हम अपनी इच्छा और अहंकार को हटा दें तो कोई उलझन नहीं रहेगी। उलझते हैं उसके बाद भी भगवान को सौंपते हैं, फिर भगवान करता है, तो आखिर तो भगवान ही करते हैं ना, तो पहले ही सौंप दो। जो बाद में लाचार हो के भगवान को सौंपोगे तो पहले ही भगवान को सौंप दो। करने वाले वैसे भी वही हैं, तो कम से कम उतनी देर के लिए भी उलझोगे तो नहीं, उतनी देर के लिए भी परेशान तो नहीं रहोगे। तो सब काम भगवान के ऊपर सौंप के ज्ञानी बैठता है, तभी वो ज्ञानी है। हम भी अगर अपना सब भार भगवान के ऊपर सौंप के निश्चिंत होकर बैठे हैं, तभी हम ज्ञानी हैं। धर्म, अर्थ और कामना का त्याग विवेकी पुरुष कर देता है, क्योंकि उसे मालूम है इन सब के मिलने से तृप्ति नहीं आएगी। धर्म का मतलब है जो बाहर से धारण किए हुए कार्य। ज्ञानी उन सबको त्याग कर अपनी आत्मा में स्थित होता है, क्योंकि आत्माकार हो जाना ही सच्चा स्वधर्म। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पदार्थ बोले गए। चारों को पाने के लिए व्यक्ति दुनिया में आता है, चारों को पाता भी है, लेकिन बाकी 3 छूटते हैं, तब आपको चौथे पे मुक्ति आपको हासिल होती है। तो धर्म पहले जाना भी, हमारा धर्म क्या है। वास्तव में अपने आत्मा में रहना ही अपना धर्म है, स्वधर्म अपना वही है। लेकिन हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाला धर्म समझ लेते हैं। धर्म जो धारण किया गया, बाहर से धारण किया, तो आप आज धारण करोगे, कल छोड़ोगे, कल बदलोगे, और उसी धर्म से फिर आप अधर्म भी करोगे, उसी धर्म से भेदभाव भी करोगे। तो वास्तविक धर्म स्वधर्म है, अपने सच्चे स्वरूप में टिक जाना। तो ज्ञानी अपने सच्चे स्वरूप में टिकता है। तो धर्म का मतलब है जो बाहर से धारण किए हुए कर्म, उनको भी ज्ञानी उल्लंघन कर जाता है। ज्ञानी उन सबको त्याग कर अपनी आत्मा में स्थित होता है, क्योंकि आत्माकार हो जाना ही सच्चा स्वधर्म। इस एक धर्म के लिए बाकी सभी धर्मों का त्याग श्रेष्ठ। आप अपने कर्मों को भी तो धर्म का नाम देते हो, संबंधों के हिसाब से जो आपके कर्म हैं। मैं बहन हूँ तो मेरा ये धर्म है, मैं भाई हूँ तो मेरा ये धर्म है, मैं संतान हूँ, पुत्र या पुत्री, तो मेरा ये धर्म है, मैं माता या पिता हूँ तो मेरा ये धर्म है। जो भी संबंध होते हैं जिसके, उसको जो पूरा करता है जिस कर्म के अनुसार, वो कर्म उसका धर्म कहलाने लग जाता है। लेकिन ज्ञानी इन सारे धर्मों का उल्लंघन कर जाता है। कोई बोलेगा आखिरकार समाज के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा धर्म, घर वालों के प्रति भी तुम्हारा धर्म है, देश के प्रति तुम्हारा धर्म है, लेकिन वो एक अपने स्वधर्म को प्राप्त करने के लिए बाकी धर्मों का उल्लंघन भी कर जाता है, तो उसके ऊपर में दोष नहीं होता। आप सांसारिक कार्यों को अपने धर्म का नाम देके उसी को पूरा करते रहोगे, तो फिर आप अपने स्वधर्म में कब टिकोगे, आपको मोक्ष कब प्राप्त हो। तो कभी किसी मोमेंट पे उनका उल्लंघन होते हुआ दिखता भी है, तो उसमें कोई दोष नहीं होता उसमें। तो ज्ञानी एक स्वधर्म के लिए बाकी सभी धर्मों का त्याग उसके लिए श्रेष्ठ है। अर्थ माना धन, वो भी मिथ्या है। धर्म, अर्थ, जो अर्थ है रुपया पैसा, आखिर तो वो भी मिथ्या है। तो उसके लिए वो बहुत अधिक प्रयास भी नहीं करता,
बहुत उसमें लिप्त भी नहीं होता, उसमें बहुत उसको अपना मानते हुए उसका संग्रह भी नहीं करता। जितनी आवश्यकता है उसके द्वारा कार्य होता हुआ दिखता है, लेकिन वो उसको मिथ्या मानता है। इसीलिए वो उसके लोभ लालच में भी नहीं आता, संग्रह भी नहीं करता, और वो उसमें अटकता नहीं। सारा संसार तो पैसे में ही दीवाना है। जितना कुछ कोई चीज़ मिलती है, आँखों से देखते हैं, मन बड़ा खुश होता है, मेरे पास ये भी हो गया, वो भी हो गया, मेरा बैंक बैलेंस इतना बन गया। गुरुजी बोलते थे पासबुक अपनी खोल के देखोगे अपना बैंक बैलेंस, उसको देख देख कर ही खुश हो गया, मेरे में ना इतने रुपए जमा हो गए, इतने जमा हो। खर्च नहीं करते 1 रुपया भी, लेकिन उतना जमा हो गया तो वही देख देख के खुश हुए जा। है तो मिथ्या, और मिथ्या से तुमको मिथ्या ही तो चीज़ मिलेगी। जो माया के सुख मिल रहे हैं, जो माया के पदार्थ मिलते हैं, तो मिथ्या ही तो हैं। और उसको तुम्हारे देह मिथ्या है, वो इसका उपयोग भी करो। अपने को असंग करो, निर्लेप न्यारा करो, दृष्टा बन के देखो, ठीक है माया का उपयोग माया के लिए ही हो रहा है, लेकिन मैं तो माया से अलग हूँ। तो हम अर्थ को भी उल्लंघन कर जाते हैं। अर्थ माना धन, तो वो मिथ्या है। जब वो मिथ्या हो जाती है तो उसमें हमारी कोई आसक्ति नहीं होती। और कामना कभी भी किसी को संतुष्टि नहीं देती। काम, किसी भी प्रकार की कामना हो, कितनी भी आप पूरी करो, उसमें आपको कभी भी संतुष्टि मिलने वाली नहीं, कभी तृप्ति नहीं मिल सकती। तो इसलिए ज्ञानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में धर्म को भी, अर्थ को भी, काम को भी, तीनों को का त्याग करते जाता है। सर्व कामनाओं का त्यागी हो जाता है, और तब वो मुक्त होता है, तब उसको मोक्ष मिलता है। मोक्ष पाना तो हम चाहते हैं, लेकिन मोक्ष पाने के लिए बाकी तीनों पदार्थों की आसक्ति हटानी पड़ेगी, और उसमें से मन आपको हटा के निरासक्त होना पड़ेगा, उसका त्याग कर देना पड़ेगा। तब आपको चौथा पदार्थ जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति होगी। आत्मिक निश्चय जब हो जाता है, जीवन मुक्ति का आनंद लेते हैं, और जब मोक्ष हो जाता है, फिर उस मोक्ष की भावना का भी संन्यास हो जाता है, वो भी छूट जाता है। जब मुक्त हो गए तो अब मुक्त होने के लिए क्या सोचेंगे। जब ये बात समझ में आ गई कि मैं बंधन में था ही नहीं, तो मैं मुक्त होने की भी कामना क्या करूँगा। पहले तो कामना करते हैं मुझे मुक्ति मिल जाए, मोक्ष हो जाए मेरा, लेकिन जब वो प्राप्त हो जाती है उसके बाद तो वो कामना भी खत्म हो गई। और कौन मुक्त हुआ? जीव जो था वो मुक्त हुआ, आत्मा तो सदैव मुक्त है। जब हम उस स्थिति में आ जाते हैं तो ना मेरे पास बंधन है और ना मेरे पास मोक्ष है। ये भी कल्पना है, बंधन भी कल्पना और मोक्ष भी कल्पना। कहते बंध मोक्ष की कल्पना मिटाई रे साकी। ये हमारी कल्पना थी जो हमारी मिट जाती है। जब तक हम अज्ञानता की नींद में हैं, जगत को सत्य मानते हैं, जीव अपने को मान के अपने को सत्य मानते हैं, तब तक आपका सब कुछ जो है वो सपना है, वो सब कल्पना ही है, कल्पना में ही होगा। जब यथार्थ में आते हैं, जब वास्तविक आत्म जागृति हमारी होती है, फिर आप देखोगे कि आपके लिए ना बंधन बचा ना मोक्ष बचा। हम बंधे हुए ही नहीं थे तो मुक्त क्या होंगे। पहले अपने को बंधा हुआ मानते थे, तो फिर अपने को मुक्त करने की कोशिश भी करते थे। इस बात के ऊपर भी एक ऊँट वाला ही दृष्टांत आता है। एक आदमी था, उसके पास बहुत सारे ऊँट थे, सौदागर था वो, व्यापारी। तो वापस जा रहा था अपने स्थान पे, तो रास्ते में रात हो गई, तो उसको किसी धर्मशाला में रुकना पड़ा। तो कहता है कि मेरे साथ तो मेरे इतने सारे ऊँट भी हैं, अब ये रात में इधर उधर ना चले जाएं, इनको बांधने के लिए कोई इतनी बड़ी रस्सी दे दो, मेरी रस्सी कम है, छोटी। तो जो वहाँ का मालिक था, सराय का जो मालिक था धर्मशाला का, वो कहता है कि देखो इतनी बड़ी रस्सी तो है नहीं मेरे पास, तुम एक काम ये करो, ये सारे ऊँट लाइन में खड़े हैं और इनको एक दो जितनी रस्सी है तुम्हारे पे, ऐसे गले में उनके रस्सी बांध के और खूंटी जैसे धरती में गाड़ दो। 3-4 ऊँट तो बंध गए। का बाकियों को ऐसी कल्पना करके
हाथ घुमाओ कि हाँ तुम्हारे गले में हमने रस्सी डाली और हमने इसको धरती में खूंटी से बांध दिया, ऐसे ठक ठक करके खूंटी गाड़ दी, तो ये कल्पना से बंध जाएंगे। वो कहता है अरे कल्पना से क्या बंध जाएंगे? बोला हाँ करो ऐसे बंध जाएंगे। उसने ऐसे ही किया। तो जब पहले वाले को बाकी सारे ऊँट खड़े देख रहे हैं, उसके गले में रस्सी पड़ी और ऐसे बांधा गया, दूसरे को बांधा, तीसरे को, चौथे को बांधा, तो वो केवल हाथ ऐसे फिराया उसने पाँचवें के गर्दन में। वो सोचता है मुझे भी रस्सी बांधी गई होगी, तो इतनों आगे देख रहे हैं उनको बंध रही है, ऐसे लाइन से बाकी सारे ऊँटों को उसने कल्पना से बांध दिया। वो सब अपने को बंधा हुआ महसूस करने लगे, गए नहीं कहीं। सवेरा हुआ तो उसने जो बंधे हुए थे उनको खोली रस्सी और वो कि आगे बढ़ने के लिए उनको इशारा किया, वो थोड़ा आगे चले, और इनको तो करें वो चल ही नहीं रहे अपनी जगह पे, वहीं खड़े हैं। कहते ये क्या हो गया, अब ये ऊँट आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो वहाँ का जो मालिक था धर्मशाला का, वो बोलता है इनको खोलो भी तो। बाकियों को तो इन्होंने देख लिया कि उसकी रस्सी खुल गई, और ये तो सोच रहे ना जब हमारी बारी आएगी हमारी रस्सी खुलेगी, हम तो तब चलेंगे। तो बोलता है कि लेकिन ये लोग तो बंधे हुए हैं ही नहीं। तो कहा कि तुमने रात में इनको कल्पना से बांधा था ना, मगर ये तो अपने को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो अब वापस उल्टा हाथ घुमा के उनको खोलो भी, तब ये आगे चलेंगे। तो उसने वैसे ही एक्शन किया जैसे बाकियों को खोला था कि चलो लाइन से तुमको भी खोल लो। तो वो लोग फिर अपने को बंधन मुक्त महसूस करने लगे और चलने लगे। ऐसे जीव की हालत है जो दुनिया में आता है, उसको कोई रस्सी बंधी भी नहीं है, लेकिन उसके मन ने मान लिया कि मैं बंधन में हूँ, और लोगों ने ऐसा हाथ घुमा दिया उसकी गर्दन में कि ले तू बंधन में है, तो वो अपने को बंधा हुआ महसूस करने लगता है, फिर खुल नहीं पाता। हमारे ऊपर बड़े बंधन हैं, हम बहुत बंधन में हैं, इतना सब जानते हैं। गुरु आता है तो जब गुरु आता है तो फिर क्या होता है, वो हमें ज्ञान इतना देता है कि अब तुम बंधन में नहीं हो, अब तुम बंधन मुक्त हो। वो ऐसे उल्टा हाथ घुमा देता है, मान ना मान तू है भगवान, तू जीव था तो बंधन में था, अब तू भगवान है तो तेरे ऊपर कोई बंधन ही नहीं है, तुझे आत्मा में तो कोई बंधन ही नहीं है। तो हम अपने को मुक्त महसूस करते। तो ना हम बंधे हुए थे, बंधे होते तब तो कोई हमको खोलता, लेकिन हम जब बंधन में थे ही नहीं तो कोई हमको मुक्त कैसे करेगा। ये तो एक कल्पना थी, और ये कल्पना हमारी मिट जाती है, तो हम अपने आप को फिर निर्बंधन महसूस करते हैं। दोनों चीज़ों से हम उपराम हो जाते हैं, ना हम बंधे और ना हम मुक्त हुए। हम सब वैसे तो कहते हैं कि आत्मा है, पर जब कभी परिस्थिति रूपी गर्जना होती है तो हमारे हिरनी की तरह होश गुम हो जाते हैं, उस वक्त सब भूल जाते हैं। तो ज्ञान का मतलब ही क्या रहा? भाई वैसे तो बोलेंगे कि हम तो बड़े आत्मा हैं, मुक्त हैं, लेकिन जब कोई परिस्थिति आएगी तो सब अपने को बंधन में महसूस करते, फिर सब डर जाते हैं। तो जंगल में हिरन घूम रहा है और शेर गर्जना करेगा तो डर के भागेगा। वैसे सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, लेकिन जहाँ गर्जना सुनी वो अपने को पहले पहले बड़ा ताकतवर महसूस कर रहा था, जो फिर वो भाग लेता है, छुपता है। तो ज्ञान सुन के आप बड़े अपने आप को ज्ञानी मुक्त महसूस करते हो, लेकिन परिस्थितियों की गर्जना जब होती है तब उसमें फिर अपने आप को बंधन में ले आते हैं, फिर ज्ञान ध्यान सबका भूल जाता है। अगर ज्ञान भूल गया और अपने को फिर बंधन में महसूस किया तो फिर समझो अभी ज्ञान पक्का हुआ ही नहीं था ना, तुम अभी आत्माकार स्थिति में आए ही नहीं थे, तभी तो तुम वापस अपने को जीव मान के बैठ जाते हो। तो परिस्थितियाँ कैसी भी आएँ, हमको अपने आत्मिक निश्चय में रहना। परिस्थिति तो अच्छी बुरी आएगी, दुख देने वाली सुख देने वाली दोनों प्रकार की आएंगी, कैसी भी आएंगी, लेकिन हर हालत में मेरे से मेरा स्वरूप भूले नहीं। तो परिस्थिति कैसी भी होती रहे, हम उसमें अपने को आत्मा ही महसूस करें। अगर उस समय भूल गए तो फिर ज्ञान का मतलब ही क्या है। अभी कोई सोल्जर है, उसके सामने जब शत्रु आए तो वो हथियार चलाना भूल जाए तो सैनिक किस बात का है? उसने सीखा क्या?
वैसे तो हमें आते हैं हथियार चलाने, मगर शत्रु आता है तो हम भूल जाते हैं। तो परिस्थिति आने पे अगर ज्ञान भूल जाते हो तो फिर तुम ज्ञानी तो हो ही नहीं। फिर अनुकूल परिस्थिति में तो अज्ञानी भी खुश है। ज्ञानी माना एक रस, हर हाल में खुश रहें, कभी भी कोई भी परिस्थिति हमारे आनंद को बिगाड़ ना सके। सही परिस्थितियों में तो संसार के लोग भी हंसते गाते दिखते हैं, और उनकी परिस्थिति बिगड़ती है तो वो भी हाय हाय करते, शिकवे शिकायत करते, रोते हुए दिखते हैं। तो ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? कुछ तो अंतर होना चाहिए ना ज्ञानी और अज्ञानी में, दोनों में। तो अज्ञानी व्यक्ति अनुकूल परिस्थितियों में खुश होता है और ज्ञानी हर हालत में खुश रहता है। परिस्थिति का चाहे कैसी भी आए, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, वो हर हालत में खुश रहता है कि कोई भी परिस्थिति आए वो हमारे आनंद को बिगाड़ ना सके। ऐसे बनाओ, अपने को इतना मजबूत बना के रखो कि हर एक का मुकाबला कर सके। सारे शस्त्र हमारे हाथ में हैं, चलाने भी सीखे हैं, फिर समय पर चलाने भी चाहिए। जो नहीं चला पाता उसका मतलब है उसने ज्ञान समझा ही नहीं। परिस्थिति आने पे अगर आप ज्ञान को अप्लाई नहीं कर पाते, इसका मतलब आपने ज्ञान अभी समझा ही नहीं। ये मन के वश में है। वो व्यक्ति ज्ञान नहीं समझता, वो मन के वश में है। और मन है शेर, तुम्हें उस पर देवी की तरह सवारी करनी है। दुर्गा देवी शेर के ऊपर सवारी करती है। सभी देवियाँ हो, मन रूपी शेर पे सवारी कर लो तो देवी, और अगर मन को नहीं जीता तो तुम देवी नहीं। तो हर एक को अपने मन को तो जीतना है ना। मन कैसे नाचना चाहता है वैसे ही नाचते हैं, मन दुखी करता है दुखी होते हैं, मन तुम्हें सही दिखाता है तो तुमको सही लगता है, मन जो कह देता है वही ठीक लगता है। ना शास्त्रों का कहना मानोगे ना गुरु का कहना मानोगे, बस मन जो कहता है वही ठीक लगता है। तो तुम्हारी मन के ऊपर सवारी होनी चाहिए। मन का आधार है इच्छाएं वासनाएं, इनको ख़त्म करो तो मन स्वयं खाक हो जाएगा, वो स्वयं ख़त्म हो जाएगा। इच्छा वासना ख़त्म करने से तुम्हारा मन ख़त्म हो जाएगा, मन अमन हो जाएगा। आप एक से एक इच्छाएं करते रहोगे तो फिर आपका मन कभी भी अमन नहीं होगा। तो इसके लिए हमें अपने मन की इच्छाएं वासनाओं को ख़त्म करना है। जैसे चिड़िया को मारने से राक्षस मर गया, तो वैसे ही मन को वश में करने के लिए इच्छाओं को मारना पड़ेगा, निरीच्छा होना, तो मन रूपी राक्षस जो है वो मरेगा। फिर यही मन वश में होने के बाद तुम्हारा सहायक बन जाएगा। पहले ये मन हमारा दुश्मन है, ये विघ्न डालता है परमार्थ के रास्ते पर चलने में, ये मन विघ्न डालता है। लेकिन फिर आप देखोगे कि यही मन फिर आपका सहायक हो जाता है। ये मन आपको सत्संग में लेके आता है, ये मन आपको मुक्ति का आनंद भी अनुभव कराता है। जिसने सारी ज़िंदगी माया को दी वो भगवान को कैसे पा सकेगा? जब तक घोड़ा भला है लोग काम लेते रहेंगे। तुम भी जब तक संसार के लिए भले घोड़े बनोगे तो लोग तुमसे काम लेते रहेंगे, जगत वाले तुमसे काम लेते रहेंगे, तुम उनके लिए बहुत अच्छे बनते हो तो फंसे भी रहते, भले घोड़े बन के लोग काम लेते रहते हैं। लेकिन जब तुम उनके काम के नहीं बचते हो तब फिर वो भी तुम्हारा आसरा छोड़ देते कि अब तो ये भगवान का ही काम करता है, अब तो ये भगवान का ही बंदा है। तो हमें अपने आप को भगवान का बनाना है, और सारी ज़िंदगी अगर माया को दे दी तो फिर भगवान को हम कैसे पा सकेंगे? तुम्हारी ही कमज़ोरी तुम्हें बांधती है। वाल्मीकि को एक बार में वैराग्य आ गया, तुम्हें रोज़ रोज़ सुनकर भी वैराग्य नहीं आता तो दोषी कौन है? वाल्मीकि पहले डाकू था, उसको संतों ने कहा जिनके लिए पाप करते हो ना घर वालों के लिए, वो इस पाप में भागीदार तो होंगे नहीं, तुम्हें अकेले भुगतना पड़ेगा। कहता है क्यों, मैं उन सबका पेट भरने के लिए करता हूँ, अगर मैं दोषी हूँ तो उनके लिए करता हूँ, तो अकेला मैं क्यों भुगतूँगा, सभी भुगतेंगे। तो संतों ने कहा जाके पूछो तुम्हारे पाप कर्म में वो लोग भुगतने के लिए तैयार हैं। तो गया संतों की बात मान के, सबसे पूछा, सबने मना कर दिया। बोले तुम्हारा काम है घर का पालन पोषण, बच्चों का, घर का सब करना काम,
कहीं से भी पैसा ला के दो, आजीविका कुछ भी तुम अपनी अपनाओ, हम तुम्हारे ऊपर आश्रित हैं। माता पिता बोले हम तुम्हारे ऊपर आश्रित हैं, पत्नी बोली तुम्हारे ऊपर है, बच्चे बोले तुम्हारे ऊपर हैं। तो अगर तुम पाप करके पैसा कमाते हो तो उस पाप के जिम्मेदार तुम ही, हम नहीं। तुम मेहनत मजदूरी करके पैसे लाओ, हमने कब कहा तुम डांके डाल के लाओ। तो पाप करोगे तो तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन हमारा लालन पालन तुम्हें करने ही, तो तुम्हारे पाप कर्मों का फल हम भुगतेंगे नहीं, सबने मना कर दिया। तो उसको वैराग्य आया, इसी परिवार के लिए इतना मैं उल्टे सीधे काम करता हूँ, चोरी डकैती लूट मार हत्याएं सब करता हूँ, और ये लोग जो हैं सुख के सब साथी, और जब मुझे अकेले नरक का दुख भुगतना पड़ेगा तभी लोग साथ में नहीं रहेंगे। तो उसको एक ही बार में वैराग्य, उसने वो डाकू का काम छोड़ दिया और वो खुद भी संतों का संग करके संत बन गया। तो उसको तो एक ही बार में वैराग्य आया। तो अपने को पूछो तुमको कितनी बार में, कौन कहेगा तो वैराग्य आएगा। 100 जूते खाते हैं तो भी उन्हीं में राग रहता है, फिर मन की रग वहीं खींचती है, उसमें भी ज्ञान लगा देते हैं, अपने मन को बड़ा ज्ञानी बना देते हैं एडजस्ट करने के लिए, लेकिन अंदर से विरक्त नहीं, अंदर से हमको वैराग्य धारण करना। तो वाल्मीकि बन गया वो, उसको तो एक ही बार में वैराग्य आया। तुम्हें रोज़ रोज़ सुनकर भी वैराग्य नहीं आता तो दोषी कौन? अगर तुम वैरागी नहीं बनते हो, वैराग्य नहीं आता, तो तुम ही दोषी हो। फिर गुरु को नहीं दोष दो। अपनी बुद्धि को निश्चयात्मक बनाने का अभ्यास हर समय चलना चाहिए, और साथ में परहेज भी होना चाहिए। आत्मा का निश्चय भी हर समय करो, लेकिन साथ में तुमको माया से परहेज भी करना। तन भी स्वस्थ बनाएं और मन भी, बुद्धि भी, तभी ज्ञान टिक सकता है। तुम अपने तन को भी स्वस्थ बनाओ, अपने मन को भी स्वस्थ बनाओ, और अपनी बुद्धि को भी, तभी ज्ञान टिक सकता है। आपका शरीर अगर स्वस्थ नहीं है तो उसमें भी बार बार वृत्ति जाएगी, या आपको ज्ञान थोड़ा कहीं लगेगा कि मैं इस मोमेंट पे इतनी तकलीफ़ है, तो मेरा तकलीफ़ में विचार चल रहा है, भगवान में नहीं जा रहा। मन अगर स्वस्थ नहीं है, मन में कमज़ोरियाँ हैं, तो भी आपका ध्यान बार बार अपने मन की कमज़ोरियों पे जाता है। बुद्धि अगर आपकी स्वस्थ नहीं है, उलझ जाती है, तो भी आप निश्चय नहीं कर पाते हो, बार बार उलझन होती है। तो तन मन बुद्धि सब हमारा स्वस्थ होना चाहिए, तभी हमें उसमें ज्ञान टिकेगा सदा के लिए। वरना थोड़े समय ज्ञान टिकता है, फिर भूल जाता है, फिर ज्ञान टिका तो फिर भूल जाता है, यही चक्र चलता रहता है। तो इसके लिए अपने आप को सच्चे स्वरूप में स्थित करो तो तुम स्वस्थ बन जाओगे। आत्मा में स्थित करो अपने आप को तो तुम्हारा मन स्वस्थ हो जाएगा। स्व में स्थित, अपने अपने आत्मा स्वरूप में स्थित, बुद्धि भी तभी स्थिर हो जाएगी, और शरीर को भी सही तरीके से आचार विचार व्यवहार आहार भी सब ठीक होगा, तो फिर आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। आत्मिक निश्चय जब एक बार पक्का हो जाता है, उसके बाद फिर अनुकूल प्रतिकूल कैसी भी परिस्थितियाँ आती हैं, वो आपके निश्चय को फिर हिला नहीं सकती। तो अपने आप को हर तरह से अपने जितना हाथ में है उतना फिट करके रखो। बाकी भगवान पे तो सबने सौंप के जब तक नहीं रखा होगा तब तक उनका ज्ञान नहीं टिकने वाला, आत्मिक निश्चय नहीं होगा, जगत मिथ्या नहीं होने वाला। और गुरु की आज्ञा मानते चलेंगे, आज्ञा मान सदा सुख पाए। जब आज्ञा मानते जाएंगे तो हमको फिर सदा सुख मिलते ही चलेगा, और फिर हमारा ज्ञान टिकेगा। इसी दायरे में रहो तो हमारा ज्ञान फिर टिकता है। एक दो लोग फिर ऑनलाइन वाले बात कर सकते हैं, सामने